रोहित खत्री और कशिश गुप्ता की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई है। बट उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि रोहित खत्री कौन है और कशिश गुप्ता कौन है, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो रोहित खत्री एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और साथ ही साथ वो एक बॉडी बिल्डर भी है, और जो कशिश गुप्ता है वो एक फिटनेस ट्रेनर है और वो भी एक सोशल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों किस टाइप का कंटेंट डालते हैं सोशल मीडिया में, क्योंकि जो कंटेंट वाली बात है ना, ये इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में, क्योंकि जो इनकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है वो कंटेंट के थ्रू हुई है। जो रोहित खत्री है वो 3 तरह के कंटेंट डालते हैं। एक तो लाइफस्टाइल हो गया, दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स हो गया, मतलब वो बॉडी बिल्डिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, और जो थर्ड में वो बॉडी बिल्डिंग प्रेप बताते हैं अपनी, कि वो इस बार कौन सी प्रेप करने वाले, कैसे करने वाले, पूरी प्रेप कैसे रहने वाली है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं कशिश गुप्ता की, तो कशिश गुप्ता भी एक सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर है और फिटनेस ट्रेनर है। इसका मतलब आपको साफ साफ पता चल गया होगा, ये सोशल मीडिया में फिटनेस रिलेटेड ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, जैसे कि कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है, किसके फायदे हैं, आपको क्या करने से कैसे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी डाइट प्लान्स के बारे में, इन सब के बारे में। दोनों के अंडर में बहुत सारे लोग ट्रेन हो रहे हैं, बट अगर ये दोनों कंटेंट क्रिएटर है तो ये इनकी बीच में लड़ाई चल क्यों रही है। तो मैं बता दूं कि जो कशिश गुप्ता है, कशिश गुप्ता दूसरों की वीडियोस उठाते हैं और उसमें फिर अपने रिव्यू देते हैं, थॉट्स रखते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि उन्होंने अभी रिसेंटली या बहुत 2 महीना हो गया, 2 महीने पहले उन्होंने एक वीडियो डाली थी मुकेश गहलोत जी के ऊपर। अब आपको मुकेश गहलोत जी पता होंगे, इंडिया के जो गुरुजी हैं, जिनको सब पसंद करते हैं, है ना। तो गुरुजी ने कोई एक्सरसाइज बताई थी, लाइक बेंट ओवर रोज और समथिंग। तो उसमें कशिश गुप्ता ने अपने रिव्यू दिए थे और थॉट्स रखे थे कि बेंट ओवर रो हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चांसेस होते हैं इंजरीज के वो बढ़ जाते हैं। तो कशिश गुप्ता ने बताई थी, तो वहां पे भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती थी। बट गुरुजी की ये बात पसंद है मुझे कि उन्होंने इन सबको इग्नोर किया और वो नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहे। बट अगर हम बात करें रोहित खत्री की, तो लास्ट 1.5 से 2 हफ्तों में रोहित खत्री की वीडियोस में कशिश गुप्ता ने अपने रिव्यूज और थॉट्स दिए थे कि कौन सी एक्सरसाइज ये गलत बताते हैं, कौन सी नहीं। जैसे वाइड लेग पुल डाउन हमारे लेग्स के लिए अच्छी है, बट अकॉर्डिंग टू कशिश गुप्ता के हिसाब से अगर हम जितने भी अपने लेग्स को स्ट्रेच करेंगे तो हमारी उतनी ही लेग्स में परफॉर्मेंस में अच्छा फर्क आएगा, तो इसलिए वो न्यूट्रल ग्रिप का प्रेफरेंस दे रहे थे। स्टार्टिंग में रोहित खत्री ने भी इन सब चीजों को इग्नोर किया था, बट जैसे बोलते हैं ना कि अगर एक ही चीज को आप बार बार करते जाएंगे तो जो अगला बंदा है वो भी गुस्से में आके कुछ ना कुछ कमेंट कर देगा। तो एग्रेशन में आके रोहित खत्री ने कुछ स्टोरीज डाल दी थी कशिश गुप्ता के ऊपर। तो कशिश गुप्ता ने सिंपल सी एक चीज बोली थी, तो कशिश गुप्ता ने उसका रिप्लाई देते हुए, रोहित खत्री का रिप्लाई देते हुए ये बोला था कि एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं हम दोनों का, और जिसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ज्यादा बेहतर होगी वो उससे पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है। तो इसका रिप्लाई देते हुए रोहित खत्री ने एक वीडियो, एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि ये मेरी जिम है, आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री इन द्वारका, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम प्रॉपर एक ब्लड का टेस्ट करवाएंगे। और जब ये वीडियो कशिश गुप्ता ने देखी थी, उस टाइम तक ये वीडियो रोहित खत्री ने डिलीट करी थी अपने अकाउंट से। और याद रखना, कोई स्टोरी नहीं थी, ये सिर्फ एक रील डाली थी, और रील खुद से ही डिलीट होती है, 24 घंटे में खुद हटनी जाती है। तो रोहित खत्री ने ये वीडियो हटा दी थी। स्टिल कशिश गुप्ता दिल्ली के लिए निकल गए थे अपने घर से, और वो 25 बंदे साथ में ला रहे थे, और उन्होंने फिर एक रील भी डाली थी जिसमें उन्होंने बताया कि हम अंबाला तक आ गए थे 25 बंदों के साथ, बट हमें पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया क्योंकि उस टाइम चल रहा था फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो इसके चक्कर में कशिश गुप्ता को वापस घर जाना पड़ गया था। बट मेरी बात समझ नहीं आई, अगर आप लोग सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हो तो आपको 25 बंदों की नीड क्या है, और मे बी पुलिस वालों ने इसलिए आपको वापस भेज दिया होगा क्योंकि उस टाइम फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था और आप दिल्ली ही जा रहे थे। तो मे बी पुलिस वालों को ये लगा होगा ये लोग दंगे ना करें दिल्ली में जाके, तो इसलिए इनको वापस भेज देते। तो इसी चक्कर में पुलिस वालों ने कशिश गुप्ता और उनके दोस्तों को वापस भेज दिया था। बट उसके 1-2 दिन बाद ही कशिश गुप्ता का इंस्टा अकाउंट डिलीट हो गया था, और उन्होंने यूट्यूब में कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाला और ये बोला कि मेरा यूट्यूब अकाउंट डिलीट करवा दिया है रोहित खत्री ने। बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि रोहित खत्री इतनी छोटी सी चीज करेगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके फैंस ने करा होगा, क्योंकि फैंस का सपोर्ट आप लोग जानते हैं बहुत अच्छा होता है। तो मे बी उनके फैंस ने ये सोच के कि ये फालतू का हेट क्रिएट कर रहा है, टॉक्सिक फैला है, टॉक्सिक इंडस्ट्री फैला रहा है, तो इनको हटा देते हैं सोशल मीडिया से। तो मे बी रोहित खत्री ने नहीं, रोहित खत्री के फैंस ने कशिश गुप्ता का अकाउंट डिसेबल करवा दिया होगा। बट कशिश गुप्ता ने अपने कम्युनिटी पोस्ट में यही लिखा था कि रोहित खत्री ने मेरा अकाउंट डिलीट करवा दिया है। तो अब बट उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बना लिया है, तो मे बी उसमें भी अच्छी तरीके से ग्रो कर लेंगे, लास्ट अकाउंट में किया था। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, एक चीज बोलूंगा कि मेरे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि अगर देखो आप लोग, तो एक एथलीट है और एक एथलीट नहीं है, एक ट्रेनर है, कोच है। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो एथलीट है ना, ये बॉडी बिल्डर है और ये बॉडी बिल्डिंग के लिए ना पीडीज लेता है, स्टेरॉइड्स लेता है, ये बहुत सी अननेचुरल चीजें लेता है, जो रॉइड्स हो गए, पीडीज हो गए, ये सारी चीजें लेता है क्योंकि उसके वो फील्ड में है, रोहित खत्री के फील्ड में ये चीजें हैं, रॉइड्स लेना, पीडीज लेना, क्योंकि वो कंपटीशन खेलते हैं, अमेचर ओलंपिया खेलते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं। तो वहां पे वो कॉम्पिटिशन्स को जीतने के लिए और वहां पे डोमिनेट करने के लिए उनको ये चीजें लेनी पड़ती है, स्टेज ज्यादा बिग दिखने के लिए, मसल्स अच्छे दिखने के लिए। तो मेरे हिसाब से रोहित खत्री की फील्ड में ये चीजें नॉर्मल है। बट अगर हम कशिश गुप्ता की बात करें तो कशिश गुप्ता नेचुरल है, वो स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं, वो पीडीज नहीं लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि रोहित खत्री और कशिश गुप्ता का ब्लड टेस्ट हो भी गया, तो ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट्स आएंगी ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये एनहेंस्ड है। अब एनहेंस्ड बनने का नॉर्मल है कि जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आएगा वो नेचुरल के मुकाबले थोड़ा बेकार आएगा, थोड़ा सा बेकार आएगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो एनहेंस्ड बंदा है। अब नेचुरल जो बंदा है वो नेचुरल चीजें कर रहा है, तो नेचुरल चीजें खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ नेचुरल है उसका, तो उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो थोड़ी हेल्दी आएंगी एज कम्पेयर टू ये। तो अगर आपने कभी स्टेरॉइड्स लिया तो आपको पता होगा कि जो स्टेरॉइड्स यूजर्स होते हैं, जो रॉइड्स यूजर होते हैं, वो ज्यादा जंक नहीं खाते हैं, क्योंकि उससे भी साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं उस चीजों के। अब अगर मैं बात करूँ अगर जंक की नहीं, अगर एक बंदा प्रेप कर रहा है नॉर्मल सी, स्टिल जो स्टेरॉइड्स वाला यूजर है ना, स्टेरॉइड्स यूजर है, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे उसकी बॉडी में, वो साइड इफेक्ट्स होंगे उसकी बॉडी में एज कम्पेयर टू नेचुरल। अगर उस टाइम भी अगर हम बात करें, रोहित खत्री अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवा भी दे और कशिश गुप्ता ने भी करवा दिया, यहाँ पे नॉर्मल से जीत जाएगा, ये कशिश गुप्ता जीत जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मल सा फंदा है। अब मैंने अपने ओपिनियंस रख दिए हैं, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में और आप किसको सपोर्ट करते हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरे को सब्सक्राइब करके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो।